Question is it good or bad to have wishes, desires, aims, goal in life? Is it possible for a person to live without desires? And how can one remain detached from everything while living in this world? Nice question. Number one, wishes are not good or bad, but the consequences of the wishes can be really good or bad. Like you can desire to drink alcohol, so you can go to a bar, drink, go crazy, and then keep on puking next day, and keep on drinking and keep on killing your liver. It is a desire. Because it will not happen in 1 week, 1 month or 1 year, the liver damage. So people think, why bother? किसने देखा कल? जब तक जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे, तो इसको हम स्टुपिडिटी की एक लिमिट कहेंगे. ये तो वही हुआ कि जहर पी जाओ और फिर कल क्या होगा देखी जाएगी. इच्छा ये भी है. जुआ खेलें, ये भी एक इच्छा है. मल्टीपल अफेयर्स रखें, ये भी एक इच्छा है. आप कर सकते हैं क्योंकि कौन रोकेगा आपको. लेकिन उसके जो नतीजे होंगे वो भी आपको भुगतने होंगे. जब आप यहाँ आश्रम में आए तो मैं आश्रम में जाऊँ, ये भी एक इच्छा है, राइट? जैसे कोई और इच्छा हो, ये भी एक इच्छा है. मैं शिविर करूं, ये भी एक इच्छा है. लेकिन इस इच्छा का नतीजा क्या होगा? आप बहुत कुछ सीख सकते अगर आप सीखने आए हैं तो. अगर सिर्फ कैफे में बैठने के लिए या नई लड़कियों से दोस्ती बनाने के लिए, नए दोस्त और फ्रेंड्स क्रिएट करने के लिए अगर आपका अटेंशन इन चीज़ों में है तो आप यहाँ आकर के भी नहीं सीखेंगे. बट स्टिल इफ यू हैव कम हियर द चांसेस आर यू माइट लर्न समथिंग, राइट? और ये लर्निंग आपके आने वाले जीवन में काम आती है, आज भी काम आती है, राइट? तो इच्छा है. हर इच्छा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती. इच्छा है ऐसे जैसे एक आंधी. अब ये आंधी आपको किस तरफ लेके जाएगी? गिराएगी, उठाएगी. एक आदमी इच्छा करता है कि मैं बॉलीवुड ज्वाइन करूं, मैं एक्टर हो जाऊं, और फिर सालों वो स्ट्रगल करता है बॉम्बे में, कुछ नहीं होता. एक आदमी यहाँ मेरे पास आश्रम में अभी नया ज्वाइन किया है, उस लड़के ने. ही वॉज ट्राइंग फॉर PCS. इस साल एग्ज़ाम भी दिया उसने, लेकिन रिजल्ट जहाँ आउट हुए, ही लॉस्ट हिज विश टू गेट द क्लियरेंस. ही हैज़ जॉइंड आश्रम. हैड बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग but could not muster enough strength or will to say it. फिर उसको लगा कि नहीं, मुझे तो यही करना है. ये भी एक इच्छा है जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी. और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़े डिस्टर्ब हैं कि वो एक्टर हो जाएं, वो डॉक्टर हो जाएं, वो इंजीनियर हो जाएं. तो डिस्टर्बेंस इच्छा लाएगी अपने साथ नेचुरली. लेकिन उस इच्छा का पूर्ति होने पर वुड यू बी हैप्पी, वुड यू बी अनहैप्पी, वुड यू बी मिजरेबल, और यू वुड बी इन अ फैंटास्टिक प्लेस. तो डिजायर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये सोचते हुए कि मुझे किस दिशा में जाना है. आप अपनी जिंदगी के 20-30 साल पढ़ने, पैसा कमाने में लगाएं, और 30 साल बाद the most common statement which I hear from the people who come here to me, they are in their 50s, they are in their 60s. You know what they say? आप पहले मिले होते
हम जिंदगी ऐसे नहीं जीते। नाउ दे आर इन देयर लेट 50s एंड 60s, और हिंदुस्तान में एक अजब सी लोगों की मना सोच है कि अगर आप 50 या 60 करीब टच कर गए हो तो आप तो बस मरना ही है, अब और थोड़ी कुछ कर सकते हैं। Which is a horrible thing to think. Any age is good age to grow, to evolve. Any age is wonderful. But when you are young, you can do so much. When you are young, body is in good shape, you can do chow. But if you can't do it now, then say after 30 years, would you be able to do that? Why? Because people don't take good care of their body. तो जॉइंट्स चले गए और हड्डियाँ चली गईं और ये कमज़ोर हो गया और बीपी हाई हो गया। आधे समय मैं सीनियर लोगों को और बड़ी उम्र के लोगों को उनकी बीमारियों के बारे में ही बताती रही थी। सो मच सो कि बिना डिग्री के हम डॉक्टर हो गए। कभी कभी फिर ऐसी चिट्ठी में साइड में रख देती हूँ कि जाओ मेरे वैद्य से बात करो, मैं नहीं इस विषय में बात करूँगी। बट व्हेन यू आर अनहेल्दी इन योर बॉडी, यू कैन नॉट डू साधना। आज सुबह मैंने क्या बात करी कि ये शरीर का मुख्य ऑब्जेक्टिव किस लिए है? टू नो हु आई एम, टू नो व्हाट ट्रूथ इज। But do you think so you are being told about this reality anywhere other than me? कोई भी ये बात तो करता नहीं है। कौन सी इच्छा मैं करूं? जिस इच्छा के करने पर मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मेरा मानसिक विकास हो, मेरा बौद्धिक विकास हो। जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, कोई डॉक्टर होना चाह रहा है, तुम में से कोई MBBS या BAMS करना चाह रहा है। आई वुड बी वेरी हैप्पी। वाई? यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट रियल थिंग, योर ओन बॉडी। बट तुम डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहे हो ताकि बड़ा नर्सिंग होम खोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे मैं पैसे कमा सकूं, क्योंकि मेरा 35-40 लाख रुपए लग गया है और अब मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर प्रोफेशन। आप इंजीनियर इसलिए बने कि इस देश की तरक्की में, उन्नति में तुम्हारा कुछ योगदान हो। लेकिन अगर तुम इंजीनियर इसलिए बन रहे हो ताकि सरकारी ठेके में से बेईमानी का पैसा खा सको, तो मैं कहूंगी तुम अनपढ़ रह जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। नथिंग इज बैड। से योर डिजायर इज दैट यू वॉन्ट टू बिकम अकाउंटेंट, अ लॉयर, गुड। 2 थिंग्स। आपकी ये पढ़ाई आपके आध्यात्मिक मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाए। दूसरा, आपकी ये शिक्षा समाज के काम आए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप जानवर हो, जो जानवर शिकार करता है, खुद खा जाता है, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होता। तो आप मनुष्य रूपी 2 पैर के फिर वो जानवर हो जो समाज में घात लगा के पैसा कमाएंगे और बस अपने लिए खर्च करेंगे। मैं और मेरी फैमिली खुश रहें, बाकियों से मुझको क्या लेना देना। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ हॉरिबल थिंग। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई नहीं सिखा रहा, राइट? आपके प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये आपको कोई नहीं सिखा रहा। तो मैं कहूँगी सब इच्छाएं अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, लेकिन जिस इच्छा से आपकी तरक्की हो, उन्नति हो और आप समाज को कुछ दे सकें, यू रिटर्न बैक समथिंग, यू सर्व। एंड इफ यू डोंट सर्व, then if you are a doctor or engineer or politician or whatever, you are just like a burden on the society. मैं एक लड़की के बारे में जानती हूँ, उसके ग्रैंडफादर को गलत ट्रीटमेंट मिली
और अनावश्यक, without any right reason, her grandfather was kept in the ICU for so many months. And the whole family went through a lot of trauma. The grandfather died in the ICU. And now she wants to be a doctor, so that she opens up a nursing home where people get fair treatment and nobody exploits. Very good thing. But the question is this, along with that, are you going to work on yourself, making your mind strong, confident, attentive, concentrative, and not in any trap? इच्छा करने में कोई गलती नहीं है, पर हमें यह समझ होनी चाहिए कि यह इच्छा मुझे लेके कहाँ जाएगी. ओके? ये अभी जैसे मैं देख रही हूँ, मुस्कान ग्रोवर, उसने ये लिखा है, I want to be a lawyer and do some work for women who are in trouble because lawyers these days are asking for so much money. पर क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसा ही है? Everything is money for people. Do we need to live our life like this? Muskan, no, you don't have to live like this. Definitely not. See, money can make you rich, but only in your bank account. Money doesn't make your life rich. दोनों में फर्क है, नहीं? पैसा एक जड़ चीज है, जड़, और जड़ चीज को अपने ऊपर सजा के हम अपनी खूबसूरती अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें कौन सी अक्लमंदी? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आपके सामने, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके सामने एक हीरा रखा जाए, आपके सामने रोटी रखी जाए, घर की रोटी रखी जाए, आप क्या चुनेंगे? जितने लोगों ने हीरा कहना है वो सब हाथ खड़ा कर लें. Those who choose a diamond. हैं? अकेले तू? नहीं. Come on, don't be hesitant. Just speak up your mind. Sure? अपनी बात से मुकरना नहीं. आप याद रखना, मैं याद रखूंगी. ये इलाहाबाद से और प्रवेश और ये अगले और ओके. Now listen. आप जंगल में हो, कोई मार्केट नहीं है, आपके सामने हीरा है और आपके सामने रोटी है, क्या चुनेंगे? महाराज क्या करिएगा हीरे का? चाटिएगा तो मर जाइएगा. What is important for life? खाना. What is important for life? Water. What is important for life? Air. We don't pay for air, and actually we don't have to pay for water, but we do when we buy bottled plastic water which can give us cancer. कल आपने देखा है ना वो प्रेजेंटेशन, जितनी कंपनीज, जिस कंपनी का उन्होंने नाम लिया ना, अमेरिका में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा इसका पानी बिकता है, और उस पानी में भी क्या है? घर का आरओ वाला रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी है उसमें, और कुछ भी नहीं. फोटो बाहर लगा देते हैं पहाड़ों की, झरने की, बाग बगीचे की, फूलों की. इट इज़ लाइक ड्रिंकिंग फ्रॉम द स्प्रिंग. No, you're just getting reverse osmosis water which you have in your home. हवा, पानी, भोजन, ये ज़रूरी हैं, और इसके लिए कम से कम पानी और हवा के लिए हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है. अब चूँकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इसलिए अनाज बेचा जा रहा है, चावल बेचा जा रहा है, दाल सब्जी बेची जा रही है. लेकिन ये चीज़ें भी वो हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी होशियारी हो तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं.
तुम्हारे पेरेंट्स, जाके सजेस्ट करिएगा, वो 2 लाख 3 लाख से लेके 30 लाख या 50 लाख की कार तो खरीद सकते हैं, लेकिन 4 या 10 लाख का एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीद सकते। क्यों? आप अपना टुकड़ा खरीदिए, शहर के बाहर भले खरीदिए और ख़ुद अपने हाथ से उगाइए। और सच जानना, खेती करना मुश्किल काम नहीं है। जब मैं ऋषिकेश में रहती थी तो अपने लिए आलू खुद उगाते थे। मैं भी आपकी तरह शहर में पली बड़ी हूँ, मेरा कोई किसानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि देयर वाज नो मनी सप्लाई फॉर मी, सो वी वुड ग्रो आवर पोटैटोज। और पपीते के पेड़ मेरी कुटिया के साथ जंगल था, तो वहाँ पहले से लगे हुए थे। हमारे से पहले जो वहाँ थे उन्होंने लगाए थे, तो मुझे लगाए पपीते के पेड़ मिल गए। और धनिया, पुदीना, टमाटर, ये सब चीज़ें हमने खुद लगा ली। तोड़िए, पकाइए, खाइए। क्या खर्चा हो उसमें? कुछ भी नहीं। आदमी सोना चांदी हीरा इसलिए खरीद करके संभालता रहता है कि आड़े वक्त में काम आएगा, जब मुश्किल हो जाएगी तब बाहर निकालेंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी श्योरिटी है। लेकिन इस सिक्योरिटी को भोगने के लिए तुम जिंदा भी रहोगे क्या? और आ जाए कोई घर में और बंदूक दिखाए, माल तुरंत दे दोगे, ले जा ले जा ले जा। उस समय थोड़ी कहोगे कि गोली मार दे, दूंगा नहीं। क्या बोलोगे? ले जाओ, हाथ पैर सलामत हैं, अक्ल है, फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? नॉट मनी। यू डोंट नीड मनी टू सर्वाइव, आई एम सेइंग यू फॉर श्योर। लेकिन हमने जो सोसाइटी में रहते हुए दूसरों को जो चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखी हैं, या टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट्स जिन सामान की देखी है, या फिल्म के हीरो हीरोइन को जो चीज़ें पहनते हुए देखा है, हमें वही चाहिए। जो कोई और करे और वही काम मैं करना चाहूँ, तो मैं भेड़ हुआ कि इंसान? तो भेड़ क्यों बनते हो? अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन्स ने एक रेवोल्यूशन लाई थी अपने ढंग से, जब क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। उनको जैसे हमारे यहाँ अनटचेबल, छोटी जात कह के अपमान करते थे, ऐसे ही वहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन्स स्लेव्स थे, खरीद के लाए गए थे। तो वहाँ के गोरे उनको इज्जत नहीं देते थे, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उनका बड़ा अपमान करते थे। फिर धीरे धीरे अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी ख़त्म करने का क्लॉज लाए। बट स्टिल कानून लाने से क्या होता है? आप किसी से ज़बरदस्ती इज्जत तो करा नहीं सकते। तो फिर इन्होंने अपनी रिवोल्ट शो करने के लिए हर चीज़ गोरों से उल्टी करनी शुरू कर दी। जैसे उनका म्यूज़िक, सबसे बड़ी चीज़ उनका म्यूज़िक। जब वाइट अमेरिकन्स नोट चार्ट पढ़ के स्ट्रेट नोट्स या जो क्लासिकल चल रही हैं कंपोजिशंस उनको गाते थे, इन्होंने उन्हीं कंपोजिशन को आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कहाँ कहाँ घुमाया, और इसी का परिणाम था जैज म्यूज़िक, जैज। और उसी का विरोध करते हुए अपने आप की एक अलग शख्सियत और हैसियत दिखाने के लिए जब बाकी गोरे सीधी टोपी पहनते हैं, वो उल्टी पहनने लग गए। We don't need your appreciation. We are what we are and we love ourselves. रुपया आपको सिर्फ बाहरी स्टेटस दे सकता है, लेकिन अक्ल नहीं दे सकता, सुख की नींद नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो हमें यह सोचना चाहिए, हमें थोड़ी सी इस विषय में विचार जरूर करनी चाहिए। क्या चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में सच्ची खुशी लाएगा, और क्या चीज़ है जो मेरे ज़िंदगी से खुशी को निकाल देगा। आप अगर नीम खाते हैं तो मुंह मीठा होगा कि कड़वा? आप इमली खाते हैं तो मुंह खट्टा होगा पटाखा मार के कि नहीं?
हाँ, संसार का ये जो फल है इसको हम कहते असत, जड़, दुख, परछिन्न। क्या है ये? असत, जड़, दुख, परछिन्न। असत माने अनरियल, असत माने अनरियल, जड़ माने इनर्ट। इनर्ट माने देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन दैट। जैसे ये मेरे हाथ में बॉक्स है, द बॉक्स डजंट नो दैट इट इज अ बॉक्स, राइट? द बॉक्स डजंट नो हु इज होल्डिंग इट। देयर इज नो एक्टिव कॉन्शियसनेस इन इट, इसलिए इसको हम जड़ बोलेंगे। दुख, ये चीजें दुख देती हैं। घर में चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, सामान रोता है कि जिसने सामान को मेरा कहा वो रोता है? सामान ने कहा मेरे लिए रो, है? वो तो बोलता ही नहीं है। सामान चोरी हो गया, चोर मजे से उसको इस्तेमाल करे या बेच दे या क्या करे, लेकिन सामान को कोई इस बात से तकलीफ नहीं होती। एनीबडी कैन यूज इट और थ्रो इट और कीप इट और व्हाटसोएवर, बट दैट थिंग कैन बी रीजन फॉर योर पेन। मेरे पैसे कौन ले गया, मेरे पैसे कौन ले गया, करते हैं ना लोग। मेरे पैसे, किसी की जेब में 500 रुपया है अभी, आहा बड़े सेठ बैठे, ओ पीछे वाला एकदम लास्ट में, हाँ हाँ तुम ही, सेकंड लास्ट, यू हैव 500, यू हैव इट, आ जाओ जरा, आओ तो, नोट लेके आना, खाली नहीं आना, आजा आजा आजा, कहाँ से आए हो, परिचय भी दो, और पीछे क्यों बैठता ये भी बता, आ जाओ आ जाओ, नोट निकाल, नोट नोट नोट। अरे बड़ा टाइम लगा रहा है ये तो। क्या? हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या नाम है तेरा? भूल गया, ईशा है। क्या नाम है आपका? है किरण। कहाँ से आया? होशियारपुर तो, ओ होशियारपुर दा। अच्छा लिया 500 का नोट कट, अजे भी नहीं कटिया हमने। है गे किरण नाम बोलिया ना, की करदा बेटा? बैठो बैठो, देखो बैठे बैठाए 500 बोनी हो गई। नंबर 3 सीट पे जो है, या आ जाओ, भाग के क्विक, यहीं से जंप जंप जंप। क्या नाम तेरा? वासु। कहाँ से आया? कानपुर। ये ले। बैठना नहीं, ये नोट इसको दे दे। हाँ 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 दे दे। नुकसान हो गया तेरा? लेट्स सी, पहले वो किरण का था, फिर वो मेरा हुआ, फिर वो वासु का हुआ, फिर वो रिदम। वाह वाह, वेरी गुड। चल रिदम, खड़ी हो जा, नोट सहित। वाक पे उसको किरण को दे के आ। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली। ये 500 का नोट किसका था ओरिजिनली? किसका? गांधी का भी नहीं है, गांधी का भी नहीं है, सरकार का।
कागज का। अरे कागज का नोट, अब ये 500 का नोट कहेंगे। तुम नकली 500 नोट छाप लो विदाउट दैट सिल्वर रिबन, इट इज स्टिल नॉट द रियल वन, राइट? अच्छा, 500 का ये नोट आप लेके नेपाल चले जाइए, वहाँ चलेगा नहीं। पाकिस्तान ले जाइए, वहाँ चलेगा नहीं। किसी देश में नहीं चलेगा, सिर्फ इसी देश में चलता है। सीरियसली, आपके पास 10 करोड़ हुए भारतीय मुद्रा के, और आप अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस कहीं चले जाएं, बिल्कुल कागज का टुकड़ा। जब तक आप इसको चेंज नहीं करा लें उनकी करेंसी के साथ। एंड समटाइम्स some countries devalue the currency of particular country, so you lose so much money. अभी ये जो 500 नोट ऐसे घूम रहा था, 500 के नोट को खबर है? वासु को मिला, वासु खुश हो गया। खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, है ना? कह रहा हाँ खुश हो गया था। फिर जब उसको मिला तो तब तक थोड़ी सी कहानी समझ आ गई थी कि नहीं? आ गई थी ना, कि रोटेट होने वाला है, ये रहने नहीं वाला है। अब यही नोट वासु के पास ज़्यादा देर रह जाता तो ये मानता ये मेरा है, और फिर वो नोट चला जाता, कोई ले जाता या कोई उसे छीन लेता, तो फिर वही नोट जो खुशी का कारण बना था वही दुख का कारण बन जाता। तो संसार की वस्तुएं दुख देती हैं, चाहे नोट हो, हीरा हो, चांदी हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, कुछ हो, ये स्वभाव है उसका। पैसे को कोई खबर नहीं है कि हम उसके चले जाने से दुखी हो रहे। कितने लोग इस दुनिया में दुखी होते, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। पैसा कभी नहीं रोता है कि मेरे पास कोई मालिक नहीं है। तो संसार क्या है? असत, जड़, दुख, और आखिर में मैंने कहा परिचिन्न। परिचिन्न मैंने सीमा वाला, दैट विच हैज अ लिमिट, अ बाउंड्री, विच इज लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ संसार।